चैप्टर 70 किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का जिक्र। उन्वान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत हसनन के लिए दुआएं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुस्न हज़रत हसीन के लिए ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ तो भी उनसे मोहब्बत फरमा, और जिसने उन दोनों से मोहब्बत की उसने हकीकत में मुझसे मोहब्बत की। हज़रत अबू हुरैरा से इस दुआ के ये अल्फाज मनक़ूल हैं, ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ तो भी उन दोनों से मोहब्बत फरमा। नसाई और अन हिब्बान में ये दुआ हज़रत उस्मा से मनक़ूल है। इसके आखिर में यह है कि जो इन दोनों से मोहब्बत करे तो इससे भी मोहब्बत फरमा, और इसके शुरू में यह है कि ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे हैं। अनबी शबा और तयालसी में ये दुआ हज़रत अबू हुरैरा से मनक़ूल है। इसमें मज़ीद ये भी है कि जो इनसे बुग़्ज़ रखे तो इससे बुग़्ज़ रख। बुखारी, वाओ, मुस्लिम वग़ैरह में हज़रत अबू हुरैरा से और तबरानी में हज़रत सईद बिन ज़ैद और हज़रत आयशा से मनक़ूल है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, मुझे हुस्न से मोहब्बत है तो भी इससे मोहब्बत फरमाओ, जो इससे मोहब्बत करे इससे भी मोहब्बत फरमा। अन-निसाकर में हज़रत मोहम्मद बिन सरीन से ये भी मनक़ूल है कि ए अल्लाह, इसे बचाओ और इसके ज़रिया से दूसरों को बचा। हज़रत बरा फरमाते हैं कि मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसीन को कंधे पर उठा रखा है और ये दुआ फरमा रहे हैं, ए अल्लाह, मुझे इससे मोहब्बत है तो भी इससे मोहब्बत फरमा। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का जिक्र। उन्वान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत अब्बास और उनके बेटों के लिए दुआएं। हज़रत अन अब्बास फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, अब्बास की और उसकी औलाद की ज़ाहिरी बातिनी हर तरह की मग़फ़िरत फरमा, और उनकी औलाद में तो उनका खलीफा बन जा। अन-निसाकर में हज़रत अबू हुरैरा की ये रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, अब्बास के वो गुनाह जो छुपकर किए या अली ऐलान किए या सब के सामने किए या पर्दे में किए सब मुआफ़ फरमा, और आइंदा उनसे या उनकी औलाद से क़यामत तक जो गुनाह हों वो सब मुआफ़ फरमा। अन-निसाकर और ख़तीब में हज़रत अबू हुरैरा की ये रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, अब्बास की औलाद की और जो इनसे मोहब्बत करे इसकी मग़फ़िरत फरमा। अन-निसाकर में हज़रत आसिम के वालिद की रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्बास मेरे चचा और मेरे वालिद जैसे हैं, और मेरे आबाओ इजदाद में से अब यही बाकी हैं। ए अल्लाह, उनके गुनाहों को मुआफ़ फरमा और उनके अच्छे अमलों को कबूल फरमा, और बुरे अमलों से दरगुज़र फरमा, और उनके फ़ायदे के लिए उनकी औलाद की इस्लाह फरमा। हज़रत अबू उसीद सादी फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास बिन अब्द अल-मुत्तलिब से फरमाया, जब तक मैं कल आपके घर ना आ जाऊँ इस वक्त तक आप और आपके बेटे घर से कहीं ना जाएं, मुझे आप लोगों से एक काम है। चुनांचे अगले दिन ये सब लोग घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करते रहे। आप चाशत के बाद उनके पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, अस्सलामु अलैकुम। जवाब में इन हज़रात ने कहा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकाता। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप लोगों ने किस हाल में सुबह की? उन लोगों ने कहा, हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, अच्छे हाल में सुबह की। आपने फरमाया, आप लोग सिमट जाएं और मिलकर बैठें। चुनांचे जब वो इस तरह बैठ गए तो आपने उन सब पर अपनी एक चादर डाल दी, फिर ये दुआ फरमाई, ए मेरे रब, ये मेरे चचा और मेरे वालिद जैसे हैं, और ये सब मेरे घर वाले हैं, लिहाजा जैसे मैंने उनको अपनी इस चादर में छुपा रखा है तो भी उनको ऐसे ही आग से छुपा ले। इस पर दरवाजे की चौखट और कमरे की दीवारों ने 3 दफ़ा आमीन कहा। हज़रत अन अब्बास फरमाते हैं, मैं अपनी खाला हज़रत मैमूना के घर में था, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वज़ू का पानी रखा। आपने पूछा, ये पानी मेरे लिए किसने रखा? हज़रत मैमूना ने अर्ज़ किया, अब्दुल्ला ने। आपने खुश होकर फरमाया, ए अल्लाह, इसे दीन की समझ अता फरमा और उसे कुरान की तफसीर सिखा। अन-निजार में हज़रत अन अब्बास से ये दुआ इस तरह मनक़ूल है, ए अल्लाह, इसे किताब सिखा दे और उसे दीन की समझ अता फरमा दे। अन-माजा, अन-साद और तबरानी में हज़रत अन अब्बास से ही ये दुआ इस तरह मनक़ूल है, ए अल्लाह, इसे हिकमत और किताब की तफसीर सिखा दे। हज़रत अन-उम्र से ये दुआ इस तरह मनक़ूल है, ए अल्लाह, इसमें बरकत अता फरमा, इसके ज़रिया किताब को फैला। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का जिक्र। उन्वान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब, उनकी औलाद हज़रत ज़ैद बिन हारसा और हज़रत अन रवाहा के लिए दुआएं।
तबरानी और अन निसाकर में हज़रत अन अब्बास से और अहमद वाबन निसाकर में हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, जाफ़र की औलाद में तो उसका खलीफा बन जा। तयालसी अन साद और अहमद वग़ैरह में हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, तू जाफ़र के अहल वयल में इसका खलीफा बन जा और उनके बेटे अब्दुल्लाह की ख़रीद व फ़रोख्त में बरकत अता फरमा। अनबी शैबा में हज़रत शुबी से मनक़ूल है, बलूका इलाक़ा के ग़ज़वा मोता में हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब जब शहीद हो गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, अब तक तो अपने जितने नेक बंदों का खलीफा बना है इन सब से ज़्यादा अच्छी तरह तो जाफ़र के अहल व इयाल में इसका खलीफा बन जा। हज़रत अब्बू मूसरा कहते हैं, जब हज़रत ज़ैद बिन हारसा, हज़रत जाफ़र और हज़रत अन रवाहा की शहादत की खबर पहुंची तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर इन तीनों के हालात बयान किए और आब्तिदा हज़रत ज़ैद से फरमाई। फिर ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, ज़ैद की मग़फ़िरत फरमा, ए अल्लाह, ज़ैद की मग़फ़िरत फरमा, ए अल्लाह, ज़ैद की मग़फ़िरत फरमा, ए अल्लाह, जाफ़र और अब्दुल्लाह बिन रवाहा की मग़फ़िरत फरमा। किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम का ज़िक्र। उन्वान, हज़रत यासिर के ख़ानदान, हज़रत अब्बू सलमा और हज़रत उसामा बिन ज़ैद के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं। अहमद और अन साद में हज़रत उस्मान बिन अफ़ान की रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, तो आल यासिर की मग़फ़िरत फरमा और तने उनकी मग़फ़िरत फरमा दी है। और अन निसाकर में हज़रत आयशा की रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, अम्मार में बरकत अता फरमा। आगे बाकी हदीस ज़िक्र की। हज़रत सलमा फरमाती हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, अब्बू सलमा की मग़फ़िरत फरमा और मुक़र्रबीन में उनके दर्जे को बुलंद फरमा और उनके पीछे रह जाने वालों में तो उनका खलीफा बन जा। और ए रब्बुल आलमीन, हमारी और उनकी मग़फ़िरत फरमा और उनकी कब्र को कुशादा और मुनव्वर फरमा। हज़रत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पकड़कर अपनी रान पर बिठा लिया करते थे और हज़रत हुस्न बिन अली को बाएं रान पर बैठा ली करते, फिर हम दोनों को अपने साथ चिमटा कर यूँ फरमाते, ए अल्लाह, मैं उन दोनों पर रहम करता हूँ तो भी उन दोनों पर रहम फरमा। एक रिवायत में यह है कि ए अल्लाह, मुझे इन दोनों से मोहब्बत है तो भी उन दोनों से मोहब्बत फरमा। हज़रत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं, मैं लश्कर की तैयारी के लिए मदीना से बाहर जुर्फ में ठहरा हुआ था, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ गई तो मैं मदीना वापस आया और मेरे साथ जो लोग थे वो भी मदीना आ गए। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। आप खामोश थे और बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ऊपर अपने दोनों हाथ रख कर फिर ऊपर को उठाते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ऐसा किया जिससे मैं समझा कि आप मेरे लिए दुआ फरमा रहे हैं। किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम का ज़िक्र। उन्वान, हज़रत इमरू बिन वास, हज़रत हकीम बिन हिज़ाम, हज़रत जरीर और आल बुसर के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ 3 बार फरमाई, ए अल्लाह, इमरू बिन वास की मग़फ़िरत फरमा कि वक़ा जब भी मैंने इन्हें सदक़ा देने के लिए बुलाया वो हमेशा मेरे पास सदक़ा लेकर आए। हज़रत हकीम फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, तो उसके हाथ के कारोबार में बरकत अता फरमा। हज़रत हकीम फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 1 दीनार देकर क़ुरबानी का जानवर ख़रीदने के लिए भेजा। मैंने 1 दीनार में जानवर ख़रीद कर 2 दीनार में बेच दिया और फिर 1 दीनार की बकरी ख़रीदी और 1 दीनार लौकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए बरकत की दुआ फरमाई और फरमाया, जो दीनार तुम लाए हो उसे सदका कर दो। हज़रत जरीर फरमाते हैं, मैं घोड़े पर जमकर बैठ नहीं सकता था, नीचे गिर जाया करता था। मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका तज़किरा किया, आपने अपना हाथ मेरे सीना पर मारा और आपके हाथ की बरकत का असर मैंने अपने सीने में महसूस किया और आपने ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इसे घोड़े पर जमा दे और दूसरों को हिदायत पर लाने वाला और ख़ुद हिदायत याफ्ता बना दे। चुनांचे मैं इस दुआ के बाद कभी घोड़े से नहीं गिरा। हज़रत जरीर फरमाते हैं, मुझसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम खलसा बुत वाला घर गिरा कर मुझे राहत नहीं पहुँचाते। ये ज़माना जाहलियत में कबीला ख़ाशआम का एक घर था जिसे यमनी काबा कहा जाता था। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं घोड़े से गिर जाता हूँ। फिर पिछली हदीस जैसा मज़मून ज़िक्र किया।
हज़रत अबद आल्ला बिन बुसर फरमाते हैं, मैं और मेरे वालिद हम दोनों अपने घर के दरवाजे पर बैठे हुए थे कि इतने में सामने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर तशरीफ़ लाए। मेरे वालिद ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप हमारे घर नहीं आते और खाना खाकर हमारे लिए बरकत की दुआ नहीं कर देते? चुनंचा आप हमारे घर तशरीफ़ ले गए और खाना खाकर ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इन पर रहम फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा और उनके रिज़्क़ में बरकत नसीब फरमा। तबरानी की रिवायत में इसके बाद ये भी है कि फिर हम हमेशा अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ में वसअत ही देखते रहे। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का ज़िक्र। उन्वान, हज़रत बरा बिन माऊरूर, हज़रत साद बिन उबादा और हज़रत अबू क़तादा के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं। हज़रत नज़ला बिन इमरू ग़फ़ारी फरमाते हैं, कबीला ग़फ़ार का एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इसने कहा, महान, जिसका लफ्ज़ी तर्जुमा काबिल इहानत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम मुकरम यानी काबिल इकराम हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना आने के बाद हज़रत बरा बिन मरूर के लिए ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, बरा बिन मरूर पर रहमत नाज़िल फरमा और क़यामत के दिन उसे अपने से पर्दा में ना रख और उसे जन्नत में दाखिल फरमा और तने वाक़ई ऐसे कर दिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने सबसे पहले हज़रत बरा बिन माऊरूर के लिए दुआए रहमत फरमाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर वहाँ गए, सहाबा उनके सामने सफ़ बनाकर खड़े हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन पर रहम फरमा, उनसे राज़ी हो जा और तने वाक़ई ऐसे कर दिया। हज़रत कैस बिन साद फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, अपनी ख़ास रहमत और अपनी आम रहमत साद बिन उबादा के ख़ानदान पर नाज़िल फरमा। हज़रत अबू क़तादा फरमाते हैं, हम लोग एक सफ़र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप नींद की वजह से सवारी से एक तरफ को झुक गए। मैंने आपको सहारा दिया यहाँ तक कि आपकी आँख खुल गई। फिर आपको नींद आ गई और एक तरफ को झुक गए। मैंने आपको फिर सहारा दिया यहाँ तक कि आपकी आँख खुल गई तो आपने मुझे ये दुआ दी, ए अल्लाह, अबू क़तादा की ऐसे हिफाजत फरमा जैसे उसने आज रात मेरी हिफाजत की। और फिर मुझे फरमाया, मेरा ख़याल ये है कि हमारी वजह से तुम्हें बड़ी मशक्क़त उठानी पड़ी। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का ज़िक्र। उन्वान, हज़रत अनस बिन मालिक और दूसरे सहाबा के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं। हज़रत अनस फरमाते हैं, मेरी वालिदा हज़रत सुलैम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अनस के लिए दुआ फरमा दें। आपने ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इसके माल और औलाद को ज़्यादा फरमा दे और इसके माल और औलाद में बरकत अता फरमा। आगे और हदीस ज़िक्र की। हज़रत अबू उद्दरदा फरमाते हैं, एक आदमी को हरमिला कहा जाता था। इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ईमान तो बस यहम है और ज़बान की तरफ इशारा किया, और निफाक यहम है और दिल की तरफ इशारा किया, और मैं अल्लाह का ज़िक्र बस थोड़ा सा करता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इसे ज़िक्र करने वाली ज़बान और शक्र करने वाला दिल अता फरमा, और उसे इस बात की तौफ़ीक़ अता फरमा कि ये इससे मोहब्बत करे जो मुझसे मोहब्बत करता है, और हर काम में इसके अंजाम को खैर फरमा। हज़रत क्लिब फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा दें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे लिए दुआ करने की अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिलेगी तब करूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर ठहरे, फिर मेरे लिए ये दुआ 3 मरतबा फरमाई, ए अल्लाह, क्लिब की मग़फ़िरत फरमा और इस पर रहम फरमा। फिर आपने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। हज़रत अबू मूसा फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, इस छोटे से बंदे अब्बू आमिर को दर्जा में क़यामत के दिन अक्सर लोगों से ऊपर कर देना। हज़रत हस्सान बिन शदमाद फरमाते हैं, मेरी वालिदा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुई हूँ वरना ताकि आप मेरे बेटे के लिए दुआ कर दें और उसे बड़ा और अच्छा बना दें। आपने वज़ू किया और वज़ू के बचे हुए पानी को मेरे चेहरे पर फेर अलिफ और ये दुआ मानेगी, ए अल्लाह, इस औरत के लिए उसके बेटे में बरकत अता फरमा और उसे बड़ा और उम्दा बना। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का ज़िक्र। उन्वान, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने कमज़ोर सहाबा के लिए दुआ।
حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرا اور ابھی آپ کا چہرہ قبلہ کی طرف تھا کہ آپ نے سر اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے اللہ، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ، ولید بن ولید اور ان تمام کمزور مسلمانوں کو ظالم کافروں کے ہاتھ سے چھڑا دے جو کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور جنہیں کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا۔ ان سعد کی دوسری روایت میں یہ ہے، حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے رکوع سے سر اٹھایا تو یہ دعا فرمائی، اے اللہ، ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور مکہ کے تمام کمزور مسلمانوں کو کافروں سے نجات نصیب فرما۔ اے اللہ، قبیلہ مضر کی سخت پکڑ فرما اور انہیں قحط سالی میں ایسے مبتلا فرما جیسے تو نے حضرت یوسف کے زمانہ میں 7 سال کا قحط بھیجا تھا۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کا ذکر۔ عنوان: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بعد کی دعائیں۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کی قسم، مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ تم نماز کے بعد یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا، ہمیشہ مانگنا۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، اپنے ذکر میں، اپنے شکر ادا کرنے میں اور اپنی اچھی طرح عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ راوی کہتے ہیں، حضرت معاذ نے اپنے شاگرد سنابحی کو اور سنابحی نے عبدال الرحمن کو اور عبدال الرحمن نے عقبہ بن مسلم کو اس دعا کی وصیت فرمائی۔ حضرت عون بن عبداللہ بن عتبہ کہتے ہیں، ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن واس کے پہلو میں نماز پڑھی۔ اس نے سنا کہ حضرت عبداللہ سلام کے بعد یہ دعا پڑھ رہے ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، تو ہی سلامتی دینے والا ہے، تیری ہی جانب سے سلامتی نصیب ہوتی ہے، تو بہت برکت والا ہے، عظمت واؤ جلال والے اور اکرام واؤ احسان والے۔ پھر اس آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر کے پہلو میں نماز پڑھی تو اس نے انہیں بھی سلام کے بعد یہی دعا پڑھتے ہوئے سنا تو وہ ہنس پڑا۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا، میاں، کیوں ہنس رہے ہوں؟ اس نے کہا، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کے پہلو میں نماز پڑھی تھی تو ان کو بھی یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا پڑھتے تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو دائیں ہاتھ اپنے سر پر پھیراتے اور فرماتے، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اعذبنی علیہمس والوحوز۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تو ہر فکر اور پریشانی مجھ سے دور فرما دے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اپنا دائیں ہاتھ اپنی پیشانی پر پھیراتے اور فرماتے، اللہم اعذبنی علیہمس والوحوز۔ اے اللہ، تو ہر غم اور پریشانی کو مجھ سے دور فرما دے۔ حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں، جب بھی میں نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو میں نے انہیں نماز سے فارغ ہو کر یہی کہتے ہوئے سنا، اللہم غفر خاتنیا و ذنبلا کلچا، اللہم ونعشنی واجبرنی واہدینی لصالح لا امال بلا خلق لا یعود لصالحہ ولا یسورف سیاء الا انت۔ اے اللہ، میری تمام خطائیں اور گناہ معاف فرما۔ اے اللہ، مجھے بلندی عطا فرما اور میری کمیوں کو دور فرما اور مجھے نیک اعمال اور اچھے اخلاق کی ہدایت نصیب فرما، اس لیے کہ اچھے کاموں اور اچھے اخلاق کی ہدایت تیرے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا، اور برے کاموں اور برے اخلاق کو تیرے سوا اور کوئی ہم سے دور نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، جب بھی میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو نماز سے فارغ ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہتے ہوئے سنا، اللہم اغفر لی خاطلا وامد، اللہم اہدنی لصالح لا امال بلا خلق انہا لا یعود لصالحہ ولا یسورف سیاء الا انت۔ اے اللہ، میں نے جو گناہ بھولے سے کیے اور جو جان کر کیے وہ سب معاف فرما۔ باقی ترجمہ گزر چکا ہے۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسالک رزقا طیبہ وما نافعا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تجھ سے پاکیزہ روزی، نفع دینے والا علم اور مقبول عمل کی توفیق مانگتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم رب الجبور الومیوکا الہ الواسورافی العائزنی منو ہر النار وعذاب القبر۔ اے اللہ، اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، مجھے جہنم کی گرمی سے اور قبر کے عذاب سے پناہ عطا فرما۔
हज़रत अब्बू बकरा फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद ये दुआ पढ़ा करते थे। अल्लाहुम्मिन्नी आऊज़ु बिक मिनल कुफ़ुरि वल फ़ुक़्रि वअज़ाब अल-क़ब्र। ऐ अल्लाह, मैं कफ़र, फ़क़्र और अज़ाब क़ब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ। हज़रत मुआवी फरमाते हैं, मैंने सुना कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग़ होते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा ला मिनअ लिमा आउतत वला मुअती लिमा मिनाउत वला यनफ़ुज़या अलुज्दे मिनुका लुजदु। ऐ अल्लाह, जो तो दे उसे कोई रोकने वाला नहीं और जिसे तो रोके उसे कोई देने वाला नहीं और किसी दौलतमंद को इसकी दौलत तेरी पकड़ से बचा नहीं सकती। हज़रत अब्बू मूसा अशअरी फरमाते हैं, मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वज़ू का पानी लेकर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाकर नमाज पढ़ी, फिर ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा गुफ़िरली ज़न्बी वोसौली फ़ी दिलरे अबयोरिक ली फ़ी रिज़्क़ी। ऐ अल्लाह, मेरे गुनाह मुआफ़ फरमा और मेरे घर में वसअत अता फरमा और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद ये कलमात कहा करते थे, अल्लाहुम्मा रब्बना व रब्बिल कुल्ल शैइ व आना शहीदुन अनका रब्बु वहदक ला शरीक लक। अल्लाहुम्मा रब्बना व रब्बिल कुल्ल शैइ व आना शहीदुन अन मोहम्मद अब्दुक व रसूलुक। अल्लाहुम्मा रब्बना व रब्बिल कुल्ल शैइ व आना शहीदुन अन अलू बिअदिल कुलौम खतून। अल्लाहुम्मा रब्बना व रब्बिल कुल्ल शैइ व इजअलनी मुख़लिसा लक व औली फ़ी कुल्ल सिनता फ़ी अलदुना वाला ख़ते या ज़या अलुजलाले वाला इकुरम। इसुमा वलस्तजिब अल्लाहु अकबर अलु अकबर अल्लाहुम्मा नूर अलसमावात वालु अर्ज़ अल्लाहु अकबर अलु अकबर हस्बल्लाहु व निअम वकील अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे और हर चीज़ के रब, मैं इस बात पर गवाह हूँ कि तू ही रब है, तू अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे और हर चीज़ के रब, मैं इस बात पर गवाह हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बंदे और रसूल हैं। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे और हर चीज़ के रब, मैं इस बात पर गवाह हूँ कि तमाम बंदे भाई हैं। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे और हर चीज़ के रब, दुनिया और आखिरत के तमाम कामों में हर घड़ी मुझे और मेरे घर वालों को मुखलिस बना दे। ऐ बुजुर्गी और अज़मत वाले, ऐ इकराम व एहसान वाले, सुन ले और कबूल फरमा ले। अल्लाह सबसे बड़ा सबसे ही बड़ा है। ऐ अल्लाह, ऐ आसमानों और ज़मीन के नूर, और अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे ही बड़ा है। अल्लाह मुझे काफ़ी है और बेहतरीन कारसाज है, अल्लाह सबसे बड़ा सबसे ही बड़ा है। हज़रत अली फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से सलाम फहराता तो ये दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा गुफ़िरली मा क़द्दमतु बिमा अख़रतु बिमा असररतु बिमा अउलनतु बिमा असरफ़तु बिमा अंत अउलमु बिही मिन्नी अंत अलूम अक़्तमु वालूमु आख़िर ला अलिफ़ लामा है इल्लिया अंत। ऐ अल्लाह, मेरे अगले पिछले गुनाह मुआफ़ फरमा और वो गुनाह भी मुआफ़ फरमा जो मैंने छपकर किए और जो मैंने अली लेलान किए, और मैंने जो बेइत्तिदालियाँ की हैं, और मेरे जिन गुनाहों को तो मुझसे ज़्यादा जानता है उन सब को मुआफ़ फरमा। तो वही आगे और पीछे करने वाला है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम का ज़िक्र। उन्वान, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुबह और शाम की दुआएं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन कासिम कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पड़ोसन ने मुझे बताया कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़जर तुलू होते वक्त ये दुआ पढ़ते हुए सुना करती थी, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिक मिन अज़ाब अल-क़ब्र व मिन फ़ितनति अल-क़ब्र। ऐ अल्लाह, मैं क़ब्र के अज़ाब से और क़ब्र की आज़माइश मुनकर नकीर के सवाल से तेरी पनाह चाहता हूँ। हज़रत अब्बू हरीरा फरमाते हैं, जब सुबह होती तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ा करते, आसफ़ाहना व सुबह अलुमुलुकु लिल्लाह वालुहिल मुदु लिल्लाह ला शरीक लहा ला अलिफ़ लामा है इल्लल्लाहु व अल-शऊर। हमने और तमाम मुल्क ने अल्लाह की इबादत और इताअत के लिए सुबह की और तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, इसका कोई शरीक नहीं, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी के पास मौत के बाद उठाया जाना है। और जब शाम होती तो ये पढ़ा करते, आइमसना वाइमसा अलुमुलुकु लिल्लाह वालुहिल मुदु लिल्लाह ला शरीक लहा ला अलिफ़ लामा है इल्लल्लाहु व अल-शऊर। हमने और तमाम दुनिया ने अल्लाह की इबादत व इताअत के लिए शाम की। आगे तर्जुमा सुबह वाली दुआ की तरह है। हज़रत अन मसूद फरमाते हैं, जब शाम होती तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलमात कहते, आइमसना वाइमसा अलुमुलुकु लिल्लाह वालुहिल मुदु लिल्लाह ला अलिफ़ लामा है इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहा ला अलुमुलुकु वला अलुहिल मुदु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बा असअलुक ख़ौर मया फ़ी हज़िया अल्लउते व ख़ौर मया बऊदा व अऊज़ु बिक मिन शर्रि मया फ़ी हज़िया अल्लउते व शर्रि मया बऊदा। रब्बा अऊज़ु बिक मिन अलुकसूले व सौई अलुकबरे। रब्बा अऊज़ु बिक मिन अज़ाबा फ़ी अलनार व अज़ाबा फ़ी अल-क़ब्र।
हमने और तमाम दुनिया ने अल्लाह की इबादत व इताअत के लिए शाम की, और तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए सारी बादशाहत और सारी तारीफ़ें हैं, और वो हर चीज़ पर कादिर है। ऐ मेरे रब, मैं तुझसे इस चीज़ की खैर मांगता हूँ जो इस रात में है और इसके बाद है, और इस चीज़ के शर से तेरी पनाह मांगता हूँ जो इस रात में है और जो उसके बाद है। ऐ मेरे रब, मैं सुस्ती से और बुरे बुढ़ापे से तेरी पनाह चाहता हूँ। ऐ मेरे रब, मैं जहन्नम के अजाब से और कब्र के अजाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। और जब सुबह होती तो भी ये कलमात कहते। अलबत्ता शुरू में आइमसना वाइमसा अलूमुलुकु लिल्लाह की जगह असबाहना व सुबह अलूमुलुकु लिल्लाह कहते। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्ज़ी फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह वाओ शाम ये पढ़ा करते। आसबाहना अला मिलीते अला सुलम आओ आइमसना अला फितूरते अला सुलम वाला कलिमते अला खुलासे वाला दिन नबीना मोहिलमुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला मिलीते आबीना अबूरायूम हनीफा मौसूलिमा वमा किन मिन अलुमुशरिकिन। हमने मिलते इस्लाम पर, इस्लामी फितरत पर, कलमा इखलास पर और अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर और अपने बाप हज़रत इब्राहीम की मिल्लत पर सुबह की और शाम की। हज़रत इब्राहीम सबसे यकसा होकर एक अल्लाह के हो गए थे और वो मुसलमान थे और मशरिक में से नहीं थे। हज़रत अब्बू सलाम कहते हैं, एक साहब हिमिस की मस्जिद में से गुज़रे। लोगों ने कहा, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है। मैं उठकर उनके पास गया और उनसे अर्ज़ किया कि मुझे कोई ऐसी हदीस बयान करें जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने बराह रास्त सुनी हो, और आपके और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई वासिता ना हो। इन्होंने फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी सुबह और शाम 3-3 मरतबा ये कलमात कहेगा तो उसका अल्लाह पर यह हक़, अल्लाह के फ़ज़ल से, होगा कि अल्लाह उसे क़ियामत के दिन राज़ी करे। रज़ीतु बिल्लाह रब्ता व बिरसूलिम दुना व बिमुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीता। मैंने अल्लाह को रब, इस्लाम को दीन और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान लिया और मैं इस पर राज़ी हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबह और शाम की दुआओं में ये दुआ हमेशा पढ़ते हुए सुना, और आपने अपने इंतकाल तक इस दुआ को कभी नहीं छोड़ा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका आफ़ियत फ़ी अलदुना वल आख़िरत। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अलआफ़ वल आफ़ियत फ़ी दला व दुना व औली बिमिउली। अल्लाहुम्मा इस्तर औरती व आमीन रवायती। अल्लाहुम्मा हफ़्ज़नी मिन बैन यदै व मिन ख़ुलफ़ी वन यमीनी वन शिमाली व मिन फ़िलूक़ी व अऊज़ु बिज़ुमती का अख़्ताला मिन तहती। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे दुनिया और आखिरत में आफ़ियत मांगता हूँ, और मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, और अपने दीन और दुनिया में और अपने अहल व इयाल और माल में आफ़ियत व सलामती चाहता हूँ। ऐ अल्लाह, मेरे ऐब की पर्दा पोशी फरमा और मेरे खौफ और परेशानी को अमन व अमान से बदल दे। ऐ अल्लाह, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से मेरी हिफाजत फरमा, और मैं इस बात से तेरी इज़्ज़त की पनाह चाहता हूँ कि मुझे अचानक नीचे से ज़मीन में धंसा कर हलाक कर दिया जाए। हज़रत अब्बू बकर फरमाते हैं, मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हुक्म दिया कि मैं सुबह और शाम और रात को बिस्तर पर लटते वक्त ये कलमात कहा करूँ। अल्लाहुम्मा फ़िलातर अलसमावात वालु अर्ज़ आलिम अलु ग़ैब वश्शादिलते अंत रबु कुल शयु अविमिलियु कुहा आशहदु अन ला अलिफ लामा है इल्लिया अंत वहदक ला शिलरियुक लक वन मोहिमिदा अब्दुक वरसऊलुक। वाऊज़ु बिक मिनु शिलरे नेफूसी व शरे अलशैताने वाओ इलशीने रे काफ़े है वन आयक़तरफ़ अला नेफूसी सऊई अलिफ़ाओ आजुरहा इला मुसलिमा। ऐ अल्लाह, ऐ आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाने वाले, हर पोशीदा और ज़ाहिर के जानने वाले, तो हर चीज़ का परवरदागार और मालिक है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बंदे और रसूल हैं, और मैं अपने नफ्स के शर से और शैतान के शर और फंदे से और इस बात से तेरी पनाह चाहता हूँ कि मैं अपने नफ्स पर किसी बुराई का इर्तिकाब करूँ या किसी मुसलमान पर किसी बुराई की तहिम्मत लगाऊँ। हज़रत मसूद फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और उसने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, मुझे अपनी जान, अपने अहल व इयाल और माल के बारे में बहुत डर रहता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह और शाम ये कलमात कहा करो, बिस्मिल्लाह अला दला वनफूसी वलद वाउली वमिउली। मैं अपने दीन पर, अपनी जान पर, अपनी औलाद पर, अपने घर वालों पर और अपने माल पर अल्लाह का नाम लेता हूँ। इस आदमी ने ये कलमात कहने शुरू कर दिए और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, तुम्हें जो डर लगता था इसका क्या हवा? इसने कहा, इस ज़ात